चाचा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार कितनी सीटें आ रही है? हमारा उम्मीद अगर पूछिएगा तो 240 लेके इस चौथा बार के लिए फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। बीजेपी का जितना भी रोती महारथी बंगाल में आ जाए, ममता का कुछ नहीं कर सकता। बंगाल का जनता ममता का साथ है। तो बीजेपी को फिर कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी को जो 77 मिला ना, वो भी कम होके 40 से 50 तो हो जाएगा, देख लीजिएगा। हम लोग सब जगह घूमता है, इतना तजुर्बा है। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? वो जो बोले अभी नहीं, अरे वो तो अपना अरे 240 जो बोले वही आएंगे। 240। बीजेपी को जो बोले तो अभी जितना माइनस 50। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? मुझे तो लगता है 250 से के करीब आएगा। नहीं, टीएमसी की बात कर रहे हैं। टीएमसी 240 वो बोल रहे थे, मेरा भी वही फिगर है। बीजेपी को कोई चांस नहीं है, उनका सीट कमेगा ही, क्योंकि जैसे लोग को ये लोग परेशान कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी बंगाल के परेशान हो चुके हैं इनसे, कोई बीजेपी को यहाँ नहीं चाहता है। आपको दादा क्या लगता है बीजेपी को कितनी जो सीटें बोले वही सही, जो बोले एकदम। कुछ आपको बदलाव नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं लगा। कुछ बदलाव नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ बदलाव नहीं होगा। तो आपको बीजेपी की कितनी सीटें दिख रही है पश्चिम बंगाल में? वही आपका 250 पकड़ के। टीएमसी की बात कर रहे हैं। टीएमसी के ही हम बात बोल रहे हैं, वो 250 मारेगा ही मारेगा वो। और बीजेपी तो कोई चांस ही नहीं है बंगाल में, कोई चांस नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? अजय कुमार चौधरी। आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस बार कितनी सीटें और टीएमसी को कितनी सीटें? नो चांस, एकदम जीरो पे आउट कर रहा है। किसको? टीएमसी बीजेपी को। और टीएमसी को? टीएमसी तो है ही और रहेगा भी। फिर भी कितनी सीटें आपको लगती है टीएमसी? वो 250 करीब। अच्छा, 250। ठीक है। आप लोग को क्या लगता है पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कितनी सीटें? 250 सीट आएगा मैक्सिमम। और बीजेपी को? बीजेपी का कम से कम बीजेपी हर जगह से हारेगी। बीजेपी हर जगह से हारेगी। आप झगमेला देख रहे हैं, यहाँ ईरान का हो रहा है, इसराइल का और अमेरिका। एक तो को मदर बना दिया, एक तो को फादर बना दिया, जबकि पूरा पब्लिक, पूरा अवाम, पूरा ईरान का साथ है। और अब बताइए, अमेरिका और इसका साथ दे रहा है, जो कि हम लोग को गैस दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। पूरा पब्लिक सपोर्ट कर रहा है ईरान का, और ये मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं इनका, बता इसराइल का कर रहे हैं। कोई बात है? आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलूँगा और शेरो शायरी में बोलता हूँ। डूब गए हैं लोग सभी रवानी में, डूब गए हैं लोग सभी रवानी में, जाने हमने क्या कह दिया हैरानी में। बस टीएमसी को चुप रहने की आदत है, वरना मुझे मालूम है बीजेपी तुम हो कितने पानी में। ये आपने लिखा है? नहीं, बस मेरा ही सोच लिखा हुआ ये। तो आपको टीएमसी की कितनी सीटें लग रही है? पूरा का पूरा टीएमसी का ही आएगा। जितने अगले बार भी ऐसे वो लोग सपना बहुत देखे थे बीजेपी वाले लोग, लेकिन सपना कभी भी पूरा नहीं होता। जो हकीकत फील्ड में लोग काम करते हैं वही जीत के हकदार होते हैं। ठीक है। तो आप बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आपको 50 सीट से नीचे ही होगा बीजेपी का। और टीएमसी का उसके ऊपर सब पूरा ही है। अच्छा, पूरे का पूरा टीएमसी है, समझ लीजिए। आप तो हिंदू लग रहा है एकदम ममता बनर्जी के साथ। बिल्कुल। ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक बार चुनाव। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? देखिए, दिल तो कर रहा, अगर हम लोग कर्मी है तो हम लोग बोलेंगे 294 ही आएगा। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह देखिए यही होगा, 250 पार ही होगा। जो दीदी बोली वही होगा, 250 पार होगा। और बीजेपी की कितनी सीटें होंगी? अब जितना बच रहा कितना बच रहा है जोड़ लीजिए, आप हिसाब कीजिए। 44 में 5-10 उधर दे दीजिए, बाकी जो बचा बीजेपी। मतलब, और अमित शाह तो कह रहे कि हम सरकार बना चुके हैं, कल कह दिए वो रिपोर्टर। 15 लाख आया आपका अकाउंट में, वो भी कहते हैं कि 15 लाख आ जाएगा। आ गया, अगर भरोसा किए तो आ गया, तो जो भरोसा करे वो भी मान लीजिए फिर। अच्छा, तो इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार आपके हिसाब से आ रही है? आ रही है 100%। मेरे हिसाब से किया, पूरा बंगाल के अवाम के हिसाब से। वोटर बहुत कट गए इस बार पूरे। आपके विधानसभा में 55,000 वोटर कटे हैं इस बार। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का मार्जिन उससे भी बढ़ेगा। जो मार्जिन था, अब उससे ज़्यादा मार्जिन से शुभेंदु जीतेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें? 250 पार इंशाल्लाह ताला इस बार भी। और बीजेपी मतलब 20 से 25 या 30 सीट हाईएस्ट, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। 20-25 सीटें बस। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें? 213।
आप अलग आंकड़ा बता रहे 213, एकदम श्योर। तो 213 तो अभी है ममता बनर्जी 211, फिर वही ले गए, फिर 2 सीट और आगे आएंगे। नेता तो अभिषेक बनर्जी 250 की बात करते हैं। 250 भी हो जाएगा, उनको बोले, जब उनको श्योर है तो 250 भी हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है बंगाल में। ये तो आपको अब जीतने का बाद ही समझ में आया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अच्छा, जो आगा सीट समझ में आ जाएगा, खुद बोल देगा। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीटें? 213 भाई जो बोले एकदम सही बोले, 213-14 तो मिलेगा। और ममता बीजेपी की वो देखिए बोला ना, जितना वो लोग जितना पावर लगाएगा, कोई पावर लगाएगा फायदा नहीं, दीदी के सामने सब फीका पड़ जाएगा। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में? 215 के ऊपर है। अच्छा, 100%। और जितना भी बीजेपी कर ले, लेफ्ट राइट जितना भी है, ये बंगाल की जनता है, इन्हें पता है एक दूसरे के साथ कैसे रहना, एक दूसरे को जिताना कैसे। दीदी के सिवा यहाँ कोई नहीं। जय बंगाल। क्या लग रहा है कितनी सीटें? देखिए 213 तो सीट है ये, हम लोग बंगाल में हमेशा टीएमसी का ही राज चाहिए, हम लोग और बीजेपी का राज नहीं चाहिए। हम लोग हमेशा हैप्पी है, ममता बनर्जी इधर है। आपको क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीटें? तृणमूल कांग्रेस की कितनी सीट आएगी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार बीजेपी टीएमसी पार्टी से नहीं लड़ रही है, इस बार बीजेपी बंगाल की जनता से लड़ रही है। और जब बंगाल की जनता अपने पे आएगी ना, तो तृणमूल कांग्रेस इस बार 250 के पार जाएगा। अच्छा, और बीजेपी 40-45 वहीं अटक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। दादा क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस आ रही है चौथी बार? आ रही है सर, एकदम आ रही है, अच्छे से आ रही है। अच्छा, और दीदी की कितनी सीटें आ रही हैं? कम से कम 250 सीटें। कम से कम 250 सीटें। आप रुद्राक्ष पहने हुए बीजेपी वालों ने कहा कि हिंदू हमारे साथ है। और सर रुद्राक्ष नहीं है, ये कुछ अपने पूजा पाठ है, हम लोग नवरात्र चल रहा है वो है। तो वो तो कह रहे कि हमारे साथ है हिंदू। हिंदू कहने से उनके थोड़ी ना, उनके काम से हम उनके संग रहेंगे। थोड़ी है कि हिंदू इतना बोका थोड़ी है कि मोदी जी बोल देंगे कि हिंदू हमारे साथ है। पहले मोदी जी से पूछिए वो किनके साथ है, किनके साथ है, सही बात है। कि वो इनसे पूछ लिया जाए क्या? एकदम पूछिए, हमको समझ में नहीं आता वो किनके तरफ खुद है। पहले उनसे पूछ लीजिए। हमारा जनता हमारे जी से पूछ लिया जाए कि आप किसके साथ? सही बात है, इधर उधर लगाना। देश को तो मार के रखे हिंदू। अरे हिंदू को अब इतने ही लाइक करते तो आज हिंदू का इतना अवस्था खराब होता, लाइन में लगने पड़ता। हिंदू को फ्री में दो गैस। मेरा घर में गैस नहीं है, मेरा रामनवमी किया, मुझे गैस नहीं मिल रहा, मैं कैसे कैसे करके गैस लाए। अब बोला सब आ रहा, सब। अरे मोदी जी आप आ रहे हैं, अमित शाह आ रहा है, अब कल परसों में योगी जी आएंगे, फिर नड्डा आएंगे, फिर चड्डा आएंगे, सब आएंगे। गैस हमको दे दो भाई, हम तो एक हिंदू का बच्चा है। आप बोल रहे हिंदू मेरा साथ, आप किसका साथ है पहले हमको बतला दीजिए, फिर हम लोग आपका बारे में जरूर सोचेंगे। तो पश्चिम बंगाल में दीदी, बंगाल में दीदी, और 29 में दिल्ली में भी दीदी। अच्छा, और 29 में मोदी जी को आप इस मीडिया के जरिए से बोल दिएगा कि बंगाल में तो दीदी है और दीदी रहेगी 26 में। 29 में आप अपना सीट बचाइए, 29 में भी दीदी दिल्ली में पहुंचेगी। ये हमारे सब हिंदू। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल की चुनाव की 2 तारीखें जो 23 और 29 आई है, उस पर लगातार लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर हम लोग जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे। बालीगंज से इस मरतबा जो है ममता बनर्जी ने अपने सबसे पुराने साथी शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया। सवाल यह है कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय आज तक अभी चुनाव नहीं हारे अपने जीवन काल में। इस मरतबा क्या वो फिर से इस विधानसभा पर जीतेंगे? जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें 22,000 का मार्जिन था। जो लास्ट टाइम में 2021 का इलेक्शन हुआ था 77,000 से यहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी जीते थे। अब सवाल यह है कि 55,000 वोट कटे हैं, अब कितना मार्जिन बचता है, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज होता है, वो तमाम बड़े सवाल हो गए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।